जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब फैमिली पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2024 में जो 60,244 पद निकला है। इस पे हिंदी का आज का जो वीडियो होने वाला दोस्तों हिंदी के सब्जेक्ट पे होगा। ठीक है, किस पे? हिंदी पे। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित मॉक टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 21 है, प्रैक्टिस सीट 21 है। हमने ऑलरेडी 20 प्रैक्टिस सीट करा के रखा है, आप उस वीडियो को जाके वॉच करिए। ठीक, चलिए तो वीडियो को लॉन्ग न करते हुए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, उच्चरित ध्वनि या संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? मतलब उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार को अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? भाषा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर दो कहता है दोस्तों, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं ए लिपि, बी भाषा, सी मंत्र या डी वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, लिपि कहलाता है। ठीक, जब संकेत की बात करें, वर्ण में संकेत की सहायता लेके बताया जाता है किसी के भाव को, तब वहाँ पे वर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक, संकेत, अपनी भाव को संकेतों के द्वारा विचार को प्रकट करना। ठीक, चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है दोस्तों, भाषा और लिपि हैं एक दूसरे क्या हैं? भाषा और लिपि एक दूसरे के क्या हैं दोस्तों? तो भाषा और लिपि एक दूसरे के ऑप्शन में आपका ऑप्शन है ए एक दूसरे के विरोधी, या बी दूसरे का पूरक, या एक दूसरे का प्रतिद्वंदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है दोस्तों? एक दूसरे के पूरक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी उत्पत्ति किस अपभ्रम से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस भ्रम से हुई है? सौरसेनी, अर्धगाम, मागधी या मागधी से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सौरसेनी से। ठीक चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम क्या है? ठीक, आपके ऑप्शन हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, या नगरीय प्रचारणी सभा काशी, या हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की? ऑप्शन है ए राजा शिव प्रकाश सितारे, या राजा लक्ष्मण सिंह, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लक्ष्मण सिंह जी थे। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है, भारत संघ की राजभाषा है। भारत संघ की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी अंग्रेजी, या हिंदी अंग्रेजी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तीन में से जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? किस भाषा में दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचम अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी खष्टम, ऑप्शन नंबर सी सप्तम। ठीक, और ऑप्शन नंबर डी
अष्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है दोस्तों, हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। क्या नहीं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीनों प्रांत में दोस्तों हिंदी बोला जाता है और पंजाब में नहीं बोला जाता। पंजाब में कौन सी भाषा चलती है? पंजाब में तो पंजाबी ही चलती है ना। चलिए अब चलते हैं 10वें की तरफ। और प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है दोस्तों, 8वां विश्व युद्ध सम्मेलन 2007 का पहला आयोजन स्थल था। कहाँ पे था दोस्तों? ऑप्शन है दिल्ली, लंदन, मॉरिशस या आपके डी है न्यूयॉर्क। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है, व्याकरण क्या है? भाषा के नियम, भाषा का उद्भव या भाषा का विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, व्याकरण भाषा का नियम कहलाता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 12 कहता है, क्या कहता है 12 दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 30 के आसपास या 50 के आसपास या 50 के आसपास या 60 के आसपास। तो आपको बता दें वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, कितने? दो। एक होते हैं आपके स्वर और फिर एक होते हैं व्यंजन। ठीक, तो स्वर में 11 स्वर होते हैं, 3 अनुनासिक स्वर होते हैं। फिर इसमें भी उसी तरह से 33 इसमें भी होते हैं। ठीक, तो दोनों को मिला दिए जाए लमसम 50 के आसपास आता है। ठीक, किसके? 50 के आसपास। इसलिए यह कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? वर्ण किसे कहते हैं? क्या दोस्तों वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को या शब्द को या छंद को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 14 कहता है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से। ऑप्शन नंबर बी, केवल मुख से। ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, वर्ग का प्रथमाक्षर या वर्ग के तृतीय अक्षर या वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी परीक्षा लिखा है, ये भी परीक्षा, ये भी परीक्षा, ये भी परीक्षा। इन चार वर्तनी में सबसे शुद्ध वर्तनी क्या होगा आपका? तो लास्ट वाला होगा। ठीक, शुद्ध परीक्षा यही लिखा गया है, ये सब गलत है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक, इसका जो इसमें जो सही होने वाले ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? संधि किसे कहते हैं दोस्तों? किसको संधि किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को या दो शब्दों के मेल को या दो वाक्यों के मेल को या दो छंदों के मेल को। ठीक, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? अगर आ और ई, क्या दोस्तों? आ और ई मिला के ए बन रहा है
तो स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, मतलब स्वर संधि में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि या यड़ संधि? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक, गुण संधि होगा। कौन सा संधि दोस्तों? गुण संधि होगा। ठीक है, गुण संधि। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 20 कहता है दोस्तों, सत और चरित्र। क्या? सत्य प्लस चरित्र बराबर आपका दे रहा है सच्चरित्र। इसमें किस संधि का उदाहरण? ये कौन सा संधि है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए ये कौन सी संधि है दोस्तों। इसमें देखा जाए तो ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, मतलब सबके सब व्यंजन हैं, तो इसलिए यह कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। कौन सा? व्यंजन संधि। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।